डॉक्टर साहब एक बार फिर से मैं कफ सिरप पे आना चाहूँगा कि अभी बहुत गंभीर मुद्दा है ये, और जो पेरेंट्स हैं कफ सिरप्स लेते समय, क्योंकि डॉक्टर अगर किसी को कफ सिरप रेकमेंड करता है तो स्पेसिफिक गाइडलाइंस देते हैं या ज़रूरी जानकारी ज़रूर देते हैं, लेकिन जब सेल्फ मेडिकेशन की बात आ जाती है, लोग खुद ले लेते हैं, या हम देखते हैं कि बहुत हमने देखा है भारत में कि झोला छाप डॉक्टर भी हैं वो भी दे देते हैं। तो पेरेंट्स के लिए क्या कुछ समझना ज़रूरी है कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर, क्या कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया है, जो कि आपके माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को, सभी देखने वाले व्यक्तियों को बताना चाहूँगा कि हमारे को एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। पहला, देखिए, घर में कुछ नुस्खे होते हैं, हमारी दादी, नानी वगैरह, मम्मी वगैरह कुछ ना कुछ घरेलू नुस्खे देते हैं, जैसे कि कहते हैं भाई अदरक का रस, तुलसी का रस, ये पिलाइए, ये शहद में मिला के दीजिए। ये एक प्राइमरी केयर है, प्राइमरी प्रिवेंशन है या केयर है। उसके बाद अगर ये चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो आपको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा ये कहूँगा कि OTT यानी ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे आम आदमी चला जाता है केमिस्ट के पास, जी खांसी है, ऐसी खांसी है, वैसी खांसी है, इतने दिन से है, तो वो केमिस्ट जो है कुछ भी उठा के दे देता है। तो वहाँ पर देखिए, बहुत ज़रूरी ये देखना है कि उस जो कफ सिरप है उस पर QR कोड देखें। QR कोड अगर दिया हुआ है उसको स्कैन करके उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि वो प्रोडक्ट कब का है, उसका बैच नंबर देखें, उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक करें कि कहीं ये शॉर्ट एक्सपायरी तो नहीं है या एक्सपायर्ड प्रोडक्ट तो नहीं है, और उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट भी देखने ज़रूरी हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और वो ISI या FDA से अप्रूव्ड है कि नहीं है। ये सब चीज़ें देखे बगैर आपको कफ सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये डॉक्टर जो लिखते हैं, पीडियाट्रिशियन जो लिखते हैं, वो बिल्कुल सही लिखते हैं, और एक एज ए कंज्यूमर किसी भी पेरेंट को या किसी भी व्यक्ति को जागरूक होना है कि आप अगर कुछ भी कफ सिरप या कोई भी पेटेंट सिरप ले रहे हैं तो उसका QR कोड देखें, उसका बैच नंबर चेक करें। और उसमें कई बार क्या होता है, मिस स्पेलिंग्स भी होती हैं। कई बार जो कफ सिरप के स्पेलिंग्स हैं उसमें कोई ना कोई अक्षर आगे पीछे कर दिया जाता है, तो वो चीज़ भी देखने को ज़रूरी चाहिए कि भाई कहीं ये कफ सिरप एक्चुअली सही है या गलत है। तो सही और गलत में ऐसे ही पता लगता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं सभी के लिए। मैं आपके माध्यम से फिर से बताना चाहूँगा कि ये चीज़ें आप ज़रूर देखें और अपने को बचाएं, अपने परिवार वालों को बचाएं, चाहे वो बच्चा है, बुज़ुर्ग है, कोई भी व्यक्ति है, तो ज़रूर इसको आप मद्देनज़र रखिए। बिल्कुल। मैं अभी आखिरी 1-2 सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि देखिए हाल ही में जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, जो घटनाएं हुई देश में बहुत चिंताजनक हैं, तो सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं ख़ास तौर पर, क्योंकि देखिए बच्चों की इम्यूनिटी और बड़ों की इम्यूनिटी में बहुत फ़र्क होता है। बच्चों पे किसी ड्रग का क्या इफ़ेक्ट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। तो सरकार किस तरह से इन मामलों को कम करने या बिल्कुल ऐसे मामले ना हों, क्या कदम उठा रही है अभी? देखिए, जो DGHS है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है दिल्ली के अंदर, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है जिसके अंदर 3-4 इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस को डाला है। जैसे ICMR है हमारा दिल्ली का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सिडेस्को है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, ये 3-4 चीज़ें हैं, और NCDC है, नेशनल सेंटर फॉर ड्रग कंट्रोल। ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे उतारा है, और ये लोग बेसिकली वुड लाइक टू स्टडी कि भाई ये कारण क्या बन रहा है, इसके पीछे जो एक पर्टिकुलर ब्रांड का जो कफ सिरप मार्केट में आया जिसकी वजह से डेथ्स हुई हैं या ट्रेजेडीज़ हुई हैं, तो उस पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर क्या चीज़ थी, किसकी वजह से वो ऐसा हो रहा है, और वो स्टडी करेंगे आने वाले टाइम में। ये कमेटी पूरी स्टडी करेगी कि इसका पीछे रीज़न क्या बना है, कोई टॉक्सिन्स रहे हैं या कफ सिरप बेसिकली एडल्ट्रेटेड था या एक्सपायर्ड थे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये एक बड़ा चिंताजनक विषय है, और हमारी सहानुभूति और संवेदना है उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है। तो मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट पूरे कदम उठा रही है और इस चीज़ की तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अंत में आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ संदेश, जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहते हैं, खासतौर पर बदलते मौसम या फिर कफ सिरप के इस्तेमाल को लेकर, क्या कुछ आप पेरेंट्स को जो हैं लास्ट एडवाइस अपना देना चाहेंगे, कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? जी जी, देखिए, मैंने पहले भी कहा है, बाकी ऐड ऑन यही है कि आपके बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को घर में कफ है तो आप पहले तो इंसान यही सोचता है कि चलिए कोई नहीं, घरेलू नुस्खा अपना लेते हैं, ठीक है। 2-4 दिन में अगर खांसी ठीक नहीं होती या उसके साथ कोई परेशानी बढ़ रही है तो इमीडिएटली किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। ओवर द काउंटर आप केमिस्ट के किसी के पास ऐसे लेने ना जाएं दवाएं कि भाई ये दवा आप दे दीजिए, वो दे दीजिए। और जब भी कोई भी आप
सिरप्स लेते हैं तो उसका आप चेक करिए, उसके स्पेलिंग देखिए, उसका क्यूआर कोड, उसका बैच नंबर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका एक्सपायरी डेट, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही उसको इस्तेमाल करिए। और अनलेस इट इज़ रिटन बाय पर्टिकुलर क्वालिफाइड डॉक्टर, आपको ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रोफेसर नीरज गुप्ता जी, आपने हमारे दर्शकों के साथ बहुत ही वैल्यूएबल जानकारी दी। बिल्कुल जो हमारे दर्शक जिन्होंने आपको सुना, देखा, आपकी सलाह जो है उन पर बिल्कुल अमल करना चाहिए। एक बार फिर से TV9 स्टूडियो से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। जी, तो दर्शकों, जिस तरह से आपने सुना, डॉक्टर प्रोफेसर नीरज गुप्ता, बहुत लंबा इन्हें अनुभव है चिकित्सा के क्षेत्र में और उन्होंने आपको बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल शब्दों में जानकारी दी। आपका इस पूरे डिस्कशन पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आप TV9 भारतवर्ष।